नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीटीएम हरबीर सिंह सहित अनेक संगठन पदाधिकारियों ने 1971 के युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाने वाले वीरों को याद करते हुए नमन किया। भिवानी के नेहरू पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर शहीद स्मारक पर अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों का नमन किया। इस दौरान सीटीएम हरबीर सिंह सहित अनेक सामाजिक संगठनों और स्वतंत्रता सेनानियों, रिटायर्ड कर्मचारियों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाने वाले जांबाज जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर की शाम पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे और भारत युद्ध जीत गया था। हर साल इस दिन को हम विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसी के तहत आज भिवानी के शहीद स्मारक पर पहुंचकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कैप्टन सुरेश सिंह परमार, भिवानी। आज शहीद दिवस के पर्व पर हम सभी एक्स सर्विसमैन जन कल्याण सेवा समिति भिवानी की ओर से यहाँ पर इकट्ठे हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की और पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके अंदर सीटीएम साहब भिवानी और अपने जिला सैनिक बोर्ड के कर्नल सेक्रेटरी गुलिया साहब और उनके साथ में हमारे जो संगठन के एक्स सर्विसमैन थे सभी ने हिस्सा लिया। सभी ने जो है श्रद्धांजलि दी। ये दिवस हमारा गोल्डन जुबली का अवसर है। 1971 में जो हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें एक बांग्लादेश नाम का देश अलग से बना, उसके उपलक्ष्य में बाद में भारत सरकार ने और रक्षा सेनाओं ने ये फैसला किया था कि 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आज ये गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी और इसी के उपलक्ष्य में सीटीएम साहब ने और हम जन कल्याण समिति ने मिलकर के ये प्रोग्राम किया है और सोल्जर बोर्ड के कर्नल गुलिया साहब सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने अपने शहीदों को, जिन्होंने ये विजय मिलाई, जनरल मानक शाह से लेकर के सभी जो उसके सेना नायक थे, जितने जो हमारे अवार्डी थे, उन सब को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और रीतलिंग के साथ हमने उनका सम्मान किया है। निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन की 2 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू हो गई। नगर में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला और कामकाज ठप रहा, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार को बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। इसके चलते देश भर के बैंक्स का काम काज प्रभावित हुआ है। भिवानी में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। बैंक्स की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 बैंक यूनियंस आती हैं। इस तरह से 16 और 17 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे और हड़ताल के पहले दिन देश भर में बैंकिंग सेवाएं काफ़ी प्रभावित रही। वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा बैंक्स का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि पब्लिक के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की विनाशकारी नीतियां वापस ले, नहीं तो यह नीतियां देश को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल देंगी। मांगे ये है कि जो केंद्र सरकार नई आर्थिक नीतियों के तहत देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेच रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने जो संपत्ति पब्लिक के गाड़ी कमाई से खड़ी की थी, उसको ये बेच रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया था 1969 में, वो तत्कालीन सरकार ने बहुत कुछ ध्यान में रखकर किया था, क्योंकि उस समय में कॉरपोरेट घरानों के बैंक होते थे और आम आदमी बैंकों के सामने से जाते हुए भी शंका करता था। और जब से पब्लिक सेक्टर आया है तो देश की आर्थिक उन्नति में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसमें पब्लिक सेक्टर के बैंकों का महत्वपूर्ण
योगदान है, आज भी है। आज आम आदमी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जाकर खाता खोल सकता है, बचत रख सकता है। एक छोटा व्यापारी, रेडी वाला, खेड़ी, ये खोमचे लगाने वाला, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी धड़ल्ले से बैंक में जाता है और अपना जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार लोन पास करवा लेता है। जबकि पब्लिक सेक्टर के बैंक के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो न तो सरकारी नीतियों को लागू करते हैं और न आम आदमी का ध्यान रखते हैं। वो तो कॉरपोरेट घरानों के हैं, उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर का देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है और जो सरकार, केंद्र सरकार इनका निजीकरण करके देश को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो दिन की स्ट्राइक है देश की आर्थिक नीतियों के और निजीकरण के खिलाफ है। इसके अंदर हमारा अधिकारी कर्मचारियों की कोई भी वेतन वृद्धि या इस तरह की कोई भी मांग शामिल नहीं है। तो अभी सरकार मनमानी कर रही है, बैंकों का निजीकरण कर रही है, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। इससे देश के अंदर बेरोजगारी होगी और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका पैसा सेफ नहीं रहेगा। उन जो प्राइवेट बैंक हो जाएंगे तो प्राइवेट बैंक मनमानी करेंगे और जिससे गरीब आदमी का पैसे का लूट हो सकती है। नौकरियों की कमी होगी, बेरोजगारी आएगी और देश की हालत और भी ज़्यादा गड्ढे में जाती जाएगी। नियम 134A के तहत आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। अधिक जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभिभावकों को मैसेज से सूचना प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद सभी अभिभावक अपने जरूरी कागजात के साथ आगे की प्रक्रिया कर सकेंगे। इसी महीने की 5 तारीख को नियम 134A के तहत ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा का कहना था कि इस परीक्षा में सफल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए 16 से 24 तारीख के बीच दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभिभावक सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर दाखिले के लिए पहुंचें ताकि उन्हें वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसके बाद ही इस प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो पाएगा। सभी को विदित है 5 तारीख को हमने 134A नियम के तहत बच्चों की परीक्षाएं ली थी। उस परीक्षा का परिणाम कल दिनांक 15/12/2021 को घोषित कर दिया गया है। देर रात तक परिणाम जो है आया था। मैं अभिभावकों से एक जो है संदेश देना चाहता हूं कि ये साइट बिजी होने के कारण कई अभिभावक जो है परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये सर्वर डाउन होने के कारण उनको ये परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। आज शाम तक सबको प्राप्त हो जाएगा। अपने मोबाइल के ऊपर जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर परीक्षा परिणाम को मिलेगा। वो विद्यालय में जाएं, अपने जितने भी रिक्विजिट हमारे पास में उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो पत्र हैं उनको लेके जाएं, चाहे वो आधार कार्ड हैं, चाहे SLC हैं, चाहे उनका जो है इनकम का सर्टिफिकेट है, वो लेकर के विद्यालय में जाएं, उन बच्चों को दाखिला मिलेगा। विजय दिवस के अवसर पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद किया। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर 1971 के युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाने वाले जाबाज जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जय जवान जय हिंद के जोरदार नारे भी लगाए गए। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद किया। इस दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाने वाले जाबाज जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जय जवान जय हिंद के जोरदार नारे लगाए गए। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं शीशराम मेचू, देवराज मेहता, अमर सिंह हलवासिया, राम प्रताप शर्मा, कृष्ण लेग्या, अमन तमर राघव, परमजीत मड्डू, अशोक ढोला, दिलबाग नीमड़ी, रविंद्र खरे सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है और इस युद्ध के अंत के बाद करीबन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हम कांग्रेस पार्टी के निर्देश में विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं आज के दिन को। आज गोल्डन जुबली है विजय दिवस की। आज से ठीक 50 साल पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उस टाइम कांग्रेस का ही राज था और हमारी मुखिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। बड़ी सूझबूझ से उसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उसी टाइम 90,000 सैनिकों ने संपन्न किया था। ये बहुत बड़ी बात थी। आज का दिन हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं क्योंकि 1971 के अंदर
जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उन टुकड़ों में करने में और बांग्लादेश को अलग देश बनाने में हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अहम रोल रहा। और आज हम उन शहीदों को भी नमन कर रहे हैं जो उस टाइम पर शहीद हुए। हम उनके परिवार वालों को और उनके रिश्तेदारों को, सबको हम ये वो प्रेरणा देते हैं कि भाई वो अपना शहीद जो उनके पूर्वज शहीद हुए, उनके नक्शे कदम पर चलकर देश की सेवा करें और देश की भक्ति में लीन हो। विजय दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस के आदेशानुसार, श्रीमती किरण चौधरी के निर्देशानुसार श्रीमती किरण चौधरी जी कोठी पर मनाया गया। 1971 के जो युद्ध हुआ था वो एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश को अलग करवाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने आज का जो विजय दिवस है वो श्रीमती इंदिरा गांधी को समर्पित किया है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने जो 1971 के आश्रित और योद्धाओं को सम्मानित किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी सारे देश में विजय दिवस के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य 1971 में जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के मुद्दे पे भारत सरकार ने, भारतीय फ़ौजों ने जो बांग्लादेश की शक्तियों को, उनकी जो विद्रोही ताकतें थीं, उनको समर्थन दिया था और उसका परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। एक बांग्लादेश के रूप में उभर के आया था और उस वक़्त के जो हमारे विरोधी पार्टी के नेता, आज की जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उस वक़्त 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वोच्च नेता थे भाजपा के। उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी को बहुत बधाई दी थी और दुर्गा जी का रूप इंदिरा जी के लिए उन्होंने उद्घोषणा की थी। विजय दिवस मना रहे हैं। सन 1971 में भारत पाक युद्ध में जितने भी हमारे जांबाज नौजवान शहीद हुए और उस युद्ध के अंदर ऐसे ऐसे रणबांकुरों की कहानियां हैं जिनने पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया और भारत पाक युद्ध के अंदर हिंदुस्तान ने उन्हीं रणबांकुरों के कारण आज़ादी हासिल की। और उस समय देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, जो आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का हमारे जांबाजों के हौसले और उनकी शौर्य गाथाओं पर आधारित जितनी भी जो शहादतें हुई, उनके कारण भारत और ने विजय हासिल करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। जो आज दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो कहलाता था वो बांग्लादेश के नाम से कहलाता। सड़कों पर खड़े वाहन, सड़कों पर ही चल रहे लोग और इस वजह से आए दिन लगते जाम, इसी समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद ने मिलकर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। घंटाघर से देवसर चुंगी तक ये अभियान चलाकर ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ खाली कराए और काफी सामान भी अपने कब्जे में लिया। भिवानी ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद ने मिलकर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने घंटाघर से लेकर देवसर चुंगी तक 4 लेन मार्ग के दोनों तरफ से फुटपाथ को खाली करवाया। वहीं इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों ने दुकानों के सामने से होर्डिंग और जनरेटर अपने कब्जे में लिए। ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद की टीम ने मिलजुल कर यहां सड़क और फुटपाथ पर रखे दुकानदारों के होर्डिंग और अन्य सामानों को उठाया और अपने कब्जे में लिया। सैनिटरी इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के कारण लोग सड़कों पर अपने वाहन खड़े करने को मजबूर होते हैं। इसके कारण पैदल राहगीरों को फुटपाथ पर चलने की बजाय जगह नहीं मिलती और उन्हें सड़क पर चलना पड़ता है, जो जाम की स्थिति में उन्हें मुश्किल आती है। गुरुवार को टीम ने मिलकर वहां से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। उन्होंने बताया कि नगर परिषद का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। फुटपाथ और सड़क पर सामान बेचने वाले दुकानदारों से अपील की गई है कि वो अपना सामान सीमित जगह में रखें। नो पार्किंग में जो भी वाहन खड़े होंगे उन्हें भी कब्जे में लिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। ये आज का अभियान चलेगा। घंटाघर से देवसर चुंगी की साइड चलेंगे और दोनों साइड होगा। फुटपाथ खाली कराए जाएंगे। माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश है, अक्सर में सभी फुटपाथों को जहाँ भी को कब्जा है सबको मुक्त कराओ। आज विशेष रूप से देखा गया है
जनरेटर वालों को हिदायत भी दी? वो 2 जनरेटर वाला ना 2-3 दिन का टाइम मांग गया है, मतलब 2-3 दिन के अंदर कर लेंगे। एक जनरेटर तो ज़्यादा रोड के ऊपर आ रहा था, रास्ता रोक रहा, वो हमने उठवा दिया यहाँ से। कब तक अभियान जारी रहेगा? ये 1 हफ्ता तक अभियान जारी रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासी? शहरवासी अपील ये है कि वे अपना कोई भी सामान अपनी दुकान से बाहर ना रखे, सामान दुकान के अंदर रखो। ये फुटपाथ है, ये आने जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि सामान रखने के लिए, ताकि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। लोगों की हिदायत दी जाती है कि अपनी सीमित तक आप सामान रखें। देवसर ये घंटाघर से देवसर चुंगी तक का अभियान आज नगर परिषद की तरफ से चल रहा है, और जो हमारी उपायुक्त महोदय है उनके सख्त आदेश है कि जितने भी भिवानी के फुटपाथ है, जितने फुटपाथों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, वे सारे हटवाने के आदेश डी साहब ने दिए हैं जी। आज ICICI बैंक का हमने जो एक जनरेटर उठाया है, और पीछे से जितनी भी फुटपाथ है उनको सबको खाली करवाते हुए और देवसर चुंगी तक की दोनों साइड के हम फुटपाथ खाली करवाएंगे। आगामी 18 और 19 दिसंबर को संचालित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के सफल संचालन हेतु आज बोर्ड प्रांगण में हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारतीय सेना के वीर सैनिकों को भी याद किया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर और 18 और 19 दिसंबर 2021 को संचालित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के सफल संचालन हेतु हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह, सचिव श्री कृष्ण कुमार और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने आहुति अर्पित की। हवन यज्ञ का उद्देश्य परीक्षा हेतु सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखना और सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना रहा। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारतीय सेना के वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन किया गया, जिनके अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। डॉक्टर जगबीर सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी एस्टेट का निर्विघ्न सुव्यवस्थित संचालन करने, विश्वसनीयता व पवित्रता बरकरार रखने के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को ड्यूटीज समझा दी गई हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। हवन का आयोजन किया गया। प्राणी मात्र पूरी दुनिया सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उसकी कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके मंगल की कामना की गई है। और जो एस्टेट परीक्षा आ रही है उसमें हमारे अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे परीक्षार्थी हैं और विभिन्न प्रशासन के अधिकारी सब लगे हुए हैं, सब सुरक्षित स्वस्थ रहते हुए इस कार्य को संपन्न करें, इसकी प्रार्थना की गई है। कितने सेंटर बनाएंगे, कितनी टीमें बनाएंगे, क्या व्यवस्था है? 1,87,951 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और 291 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी। 146 फ्लाइंग इससे निरुद्ध रूप से परीक्षा हो सके उसके लिए बनाई गई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पूर्ण चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। कल पुलिस अभिरक्षा में 18 तारीख के प्रश्न पत्र हम प्रत्येक जिला के अंदर की ट्रेजरी में भेज देंगे और 19 तारीख की परीक्षा के 18 तारीख को भेजे जाएंगे। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो किस प्रकार मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम प्रत्येक मास में एक कार्यक्रम किया जा रहा है और आगे भी इस एस्टेट के बाद एक कार्यक्रम हम स्पोर्ट्स का करने वाले हैं कि भी हमारे बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी जो स्पोर्ट्स की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनकी मन की इच्छा रहती है
तो एस्टेट के बाद कुछ समय फुर्सत मिलेगी, उसके बाद फिर जेबीटी की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस महीने के अंत में स्पोर्ट्स की गतिविधियां रहेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तीसरी बार ये परीक्षा गृह जिले में करवा रहा है। किसी भी परीक्षार्थी को अपने जिले से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उसकी व्यवस्था करते हुए प्रत्येक परीक्षार्थी जो कुछ सामान लेकर के आता है उसके लिए अपना एक सामान किसी जगह लॉकर में रख दे, ताकि उसको 3-2.5 घंटे जो परीक्षा दे रहा है उसको ये निश्चिंत रहे कि मेरा सामान, मेरी चाबी या मेरी घड़ी सुरक्षित रखी हुई है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उस बार की व्यवस्था की गई। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के सफल संचालन के लिए हवन का आयोजन किया गया और इस शुभ कार्य को इस सनातन परंपरा से शुरुआत की गई और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा सही ढंग से संचालित होगी और अच्छी तरह से हम इसको अंजाम देने में सफल होंगे। इसके साथ ही आज में एक और खुशी का दिवस है हमारे देश के लिए, विजय दिवस। आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी। उसके लिए भी मैं संपूर्ण देशवासियों को और उन सेना के जवानों को जिन्होंने उस समय शहादत दी, उनके बलिदान को प्रणाम करते हैं और संपूर्ण देशवासियों को इस विजय की शुभकामनाएं देते हैं। और उसी विजय से प्रेरणा लेते हुए हम हमारे कार्य को भी अच्छी तरह से संपन्न करेंगे। गुरुवार को स्थानीय टिबड़ेवाल सभागार में वैश्य कॉलेज के छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित इस पार्टी में प्रबंधक समिति सदस्यों ने भी शिरकत की और नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। स्थानीय टिबड़ेवाल सभागार में वैश्य महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस विभाग में वीरवार को बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम, एमएससी कंप्यूटर साइंस, पीजीडीसीए के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी आगमन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं इस अवसर पर वैश्य महाविद्यालय के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। इसी का अनुसरण आज की युवा पीढ़ी को भी करना चाहिए। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव पवन बुआनीवाला ने कहा कि जब भी हमारे बीच कोई नया व्यक्ति आता है तो हम अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप उसका स्वागत करते हैं। इसी मूल मंत्र के साथ विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। वतन से प्यार है जिनको उन्हीं कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हीं कविता सुनाती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। आज आगमन 2021 बच्चों के लिए यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें जो पुराने स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर यूजी और सेकेंड ईयर जो पीजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट, वो अपने जो फ्रेशर्स जो जूनियर्स आए हैं
उनको वेलकम कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों को मौका दिया जा रहा है कि स्टेज पर वो आकर अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करें, कुछ ना कुछ प्रेजेंट करें, ताकि ये एक तरीका है कि बच्चों का एक हेजिटेशन, एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और एक सभी के आपस में एक दूसरे से अवगत होने के लिए कि कौन है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके जूनियर्स कौन है, आपके सीनियर्स कौन है, आपके टीचर्स कौन है, तब तक आप वहाँ पर अच्छा माहौल भी नहीं दे पाएंगे और बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो पढ़ाने के साथ साथ जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, एक तो बच्चों को भी आज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को एक रिक्रिएशन भी है, बच्चों को एक एंटरटेनमेंट भी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब तक ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों की नहीं होंगी, लॉकडाउन के बाद अभी आप देख रहे हैं कि 1.5 साल के बाद इस तरीके की एक्टिविटीज़ कुछ थोड़ी से शुरू हुई हैं और अभी फिर भी डर है कि तीसरी वेव आने का। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उससे पहले हम लोग बच्चों का एक ऐसा इंडक्शन प्रोग्राम करवाएं जिसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें और उनको ये एहसास करा सकें कि उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भी है और कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आ रहे परिवर्तनों के चलते आज एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में किया गया। निष्ठा नामक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित अध्यापकों को इन परिवर्तनों के बारे में बताते हुए नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न प्रकार के कौशल भी सिखाए गए। स्थानीय सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। इस शिविर में भिवानी खंड के विभिन्न राजकीय विद्यालयों से आए हुए पीजीटीज, डीडीओस और प्राचार्यों को अलग अलग विषयों पर निष्ठा ट्रेनिंग में ऑनलाइन पर आ रही समस्याओं के समाधान और फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन करवाया जा रहा है। इस अवसर पर जहां औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह शोरान ने स्वयं वहां रहकर कार्यशाली को परखा, तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि इस शिविर में निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान आई दिक्कतों के चलते डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जा रहे हैं, जहां 14 तारीख से 22 तारीख तक ये सेशंस चलेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे हरियाणा में SCERT जो हमारा सबसे बड़ा पैरामीटर है, इसके ऊपर हम जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहे हैं और जो हम आज के परिदृश्य में बच्चों को देना चाहते हैं, उसके लिए एक ट्रेनिंग की जा रही है। इसका नाम है निष्ठा। पिछले वर्ष कोरोना के कारण यही निष्ठा ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन करवाई थी। निष्ठा ट्रेनिंग SCERT के माध्यम से हमारा जो डाइट ब्रिकला है उसके माध्यम से ये आयोजित की जा रही है खंड स्तर के ऊपर। हमने अपने यहाँ पे पीजीटीज की संख्या को देखते हुए 4 भागों में इसको बांटा। 2-2 दिन के लिए हमने इनको बुलाया है और जो भी MT हमारे पास तैयार होकर के आए हैं SCERT से, वे चाहे वो लीडरशिप के ऊपर है, चाहे स्किल के ऊपर है, पेडागोजी के ऊपर है, वो अपना जो है यहाँ पे इन टीचर्स को बता रहे हैं, नवाचार बता रहे हैं। और ये एक आपसी कम्युनिकेशन है। जो हमारे टीचर्स हैं वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने अपने विषय की बहुत ज़्यादा है इन्होंने पढ़ाई की है और बच्चों को ये लाभान्वित कर रहे हैं। यहाँ पे जो MT इनको बता रहे हैं, इन्हीं स्किल को ये जा कर के अपने विद्यालय में लागू करेंगे। इससे बच्चे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। मैं सभी टीचर्स से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जो यहाँ से सीखें वो क्लासरूम में जा कर के बच्चों को अवश्य बताएं, ताकि हमारा जो है मोटो, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूरा हो। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।